कहानी को ड्रिफ्ट करते हैं और अब आपको मिलवाते हैं एक इनसिक्योर आर्मी जनरल से। नाम तो सुना होगा, फील्ड मार्शल असीम मुनीर। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं हम, जो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से बौखलाया हुआ है और इसी बौखलाहट में उसने आधी रात को कुछ ऐसा कर दिया जो उसे सीधे बर्बादी के कगार पर ले जाकर छोड़ देगा। पाकिस्तान को बर्बाद करने का जिम्मा दो लोगों ने उठा रखा है। पहले हैं वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और दूसरे हैं फील्ड मार्शल असीम मुनीर। एक और नाम जोड़ देते हैं, राष्ट्रपति जरदारी का भी। अब तक दोनों के बीच जुगलबंदी चल रही थी, लेकिन अब शहबाज शरीफ ने सरेंडर करते हुए सारी शक्तियां असीम मुनीर को सौंप दी है। या यूं समझिए कि शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की बर्बादी की जो चाबी है वो अपने फील्ड मार्शल की जेब में डाल दी है। दरअसल पाकिस्तान सरकार ने असीम मुनीर को CDF चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स नियुक्त किया है, जबकि वो पहले से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद पर नियुक्त है। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने असीम मुनीर की नियुक्ति को मंजूरी दी है। दोनों पदों पर उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। पाकिस्तान में असीम मुनीर ऐसे पहले सैन्य अधिकारी हैं जो एक साथ CDF और COAS का पद संभालेंगे। असीम मुनीर को इसी साल फील्ड मार्शल के पद पर भी प्रमोट किया गया था। सबसे अहम बात, पाकिस्तानी संसद ने 12 नवंबर को 27वां संविधान संशोधन पास किया, जिसके तहत असीम मुनीर को CDF बनाया गया। इसका सीधा मतलब यह है कि अब पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का ट्रिगर असीम मुनीर के हाथ में होगा। वो असीम मुनीर जो अपने तमाम फैसलों की वजह से पाकिस्तानी सेना को पहले ही बहुत नुकसान पहुंचा चुके हैं। उनसे ना तो खैबर संभल रहा है, ना बलूचिस्तान को शांत कर पा रहे हैं और ना ही अफगान तालिबान के आगे टिक पा रहे हैं। लेकिन तमाम नाकामियों के बावजूद उनके हाथ में परमाणु बम का ट्रिगर दे दिया गया। CDF बनने के साथ ही असीम मुनीर पाकिस्तान की सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन चुके हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या है, क्या इसके बाद असीम मुनीर अब पाकिस्तान में कू करेंगे? सत्ता परिवर्तन, संविधान संशोधन और उस नए पद पर बनने से पाकिस्तानी सेना पर सरकार का नियंत्रण बहुत कम रह गया है। वैसे पाकिस्तान में तख्ता पलट का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन जानकारों का मानना है कि असीम मुनीर ने बिना तख्ता पलट किए ही वहां की सत्ता हथिया ली है। मुनीर को इतनी ताकत मिल चुकी है कि उनको ही पाकिस्तान का असली शासक माना जाना चाहिए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, मुनीर के खिलाफ पाकिस्तान के कई जजेस आ चुके हैं जो कि इस्तीफा दे चुके हैं। मुनीर के खिलाफ पाकिस्तान के कई एग्जिस्टिंग जनरल्स आ चुके हैं जो कि अब बगावत के मूड में। आप जानते हैं चिंताजनक बात क्या है? इतना ही नहीं, मुनीर 28वां अमेंडमेंट भी करना चाह रहे हैं और उससे होगा पंजाब का विभाजन, जिससे नुकसान होगा नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ का, जिनकी वहां पर सत्ता है। और इसीलिए ये लोग भी धीरे धीरे बागी मूड में आ गए हैं, खासकर नवाज शरीफ। और इसीलिए शहबाज शरीफ इतने दिनों से इलाज कराने के बहाने इंग्लैंड में बैठे हुए थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मुनीर को एक्सटेंशन मिले। ऐसी खबरें भी हैं। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान में जब कभी फौज मजबूत हुई है, मुल्क कमजोर होता चला गया है। एक दौर में जितनी शक्तियां तख्ता पलट करने वाले जियाउल हक, अयूब खान और परवेज मुशर्रफ के पास थी, उससे कहीं ज्यादा अकेले असीम मुनीर के पास है। हैरानी तो इस बात की है कि जब यह सवाल पाकिस्तान के रक्षा मंत्री से पूछा गया तो वो कहते हैं कि नहीं, उन्होंने संविधान नहीं बदला था, यह संविधान बदल के कर रहे हैं। सोचिए जरा, असीम मुनीर COAS और CDF है, फील्ड मार्शल भी है, परमाणु हथियारों का ट्रिगर भी है उनके पास। ISI और पाकिस्तान का पूरा इंटेलिजेंस तंत्र उनकी मुट्ठी में है और वहां की सरकार पर भी एक तरह की उन्हीं का कंट्रोल है। एक तरह से पाकिस्तान पूरी तरह तानाशाही के दौर में प्रवेश कर चुका है। इसी तानाशाही के खिलाफ अमेरिकी संसद के 44 सांसदों ने विदेश मंत्री मार्को रूबियो को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी लिखकर उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ असीम मुनीर पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग की। इन सांसदों का आरोप है कि पाकिस्तान की सरकार को वहां की सेना चला रही है और आम लोगों के अधिकारों का बड़े पैमाने पर हनन हो रहा है। विदेशों में रहने वाले पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी नागरिकों को भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने पर धमकियां दी जा रही हैं। यह चिट्ठी डेमोक्रेटिक सांसद प्रमिला जयपाल और ग्रेग कैसर के नेतृत्व में लिखी गई है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पूरी कट्टरपंथी इस्लाम को पूरी दुनिया के लिए खतरा बताया। उन्होंने कहा कि कट्टरपंथी इस्लाम पूरी दुनिया और खासकर अमेरिका के लिए गंभीर खतरा है।
इस विचारधारा के लोगों का मकसद ज्यादा इलाकों और लोगों पर कब्जा करना होता है और इसके लिए ये लोग आतंकी हमले तक करने को तैयार रहते हैं। वैसे असीम मुनीर का इतिहास भी कट्टरता से जुड़ा हुआ है।